Welcome back. Welcome back to all. And I hope you are doing well. As I discussed the complete Hindu editorial analysis of जून 1 2021 जून 1 के कंप्लीट में एनालिसिस किया था। जो नहीं दिखे हो मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हो। प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर जहाँ पर द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस है, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, वहाँ पर जाके देख लो फटाफट। मैं एक्सप्लेन किया था उसको सुबह। चलो अभी डिस्कशन करते हैं 2 जून का। यहाँ पर भी जो बेसिकली बहुत कुछ इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर बस बात करेंगे। चलो फिर आगे चलते हैं। मतलब बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और अच्छा खासा ये जो सेशन होगा बहुत मज़ा आ जाएगा। बस इसको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और डेली बेसिस में पढ़ना है। बस इसका पीडीएफ बहुत जल्द मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का लिंक। तो चलो फिर चलते हैं, जो है उसको पढ़ते हैं क्या है खास। देखो पहला यही यहाँ पर जो भी ऑथर है वो लिखे हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में यही पर मेंशन किया हूँ। पहला वाला है कोविड डिप्लोमेसी 2.0 डिफरेंट ऑर्डर ऑफ टास्क। जो गवर्नमेंट का मतलब जो देखो अभी जो सेकेंड वेव चल रहा है, मतलब बहुत सारे लोगों का डेथ हो रहा है, इसलिए इसको मतलब इसके ऊपर कोविड के ऊपर जो डिप्लोमेसी चल रहा है, मतलब डिप्लोमेसी, हाँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी मीनिंग है मतलब क्या है, मतलब जो स्किल्ड पर्सन है वो दो देशों के अंदर मतलब बीच में संबंध को मतलब सुझाव करते हैं। मतलब यू कैन से डिप्लोमेटिक कंडीशन और डिप्लोमेटिक इज एबल टू कंट्रोल ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस हु आर स्किल्ड इन डीलिंग विथ सेंसिटिव मैटर्स और पीपल। देखो एक ही देश में मतलब हमारे यहाँ पर जो एनएसए हैं अभी के अभी जो अजीत डोभाल हैं, मान लो वो किसी ऑपरेशंस में फॉरेन कंट्री से डील किए, उनको पीएम नरेंद्र मोदी जी बोले कुछ करने के लिए, उनको बोलते हैं हम डिप्लोमेसी। मतलब डिप्लोमेसी बहुत कुछ है जो मतलब बहुत कुछ आइडियाज़ देते हैं और सुझाव देते हैं कैसे आगे मतलब देश जाए और कुछ करे। तो फिर चलते हैं यहाँ पर क्या मतलब पहला वाला ही मैं लिखा हूँ तो हेल्थ क्राइसिस। यहाँ पर हेल्थ मैं यही बोला ना, मतलब जो जैसे सेकेंड मतलब चल रहा है, सेकेंड हिसाब से वेव चल रहा है, इसीलिए भी वो यहाँ पर जो ऑथर है उसका हेडिंग दे है मतलब 2.0 डिप्लोमेसी 2.0 बोले हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, तो हेल्थ क्राइसिस है। हेल्थ क्राइसिस मतलब क्या है, जो समस्या है वो सेम टू सेम मैं जून 1 का जो एनालिसिस किया था वहाँ पर भी डेथ के हिसाब से मतलब 3 ही देश के मतलब उनके बारे में हम डिस्कशन किए थे, उनके एग्नेस्ट वो भी यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही कुछ किए हैं। मतलब वो बोल रहे हैं तो हेल्थ का लेवल है वो तो धीरे धीरे क्राइसिस हो रहा है। हाँ ये तो सही बात है। हाँ तो चलो पढ़ते हैं फिर। एलोन इन दिल्ली, जो हमारा कैपिटल है दिल्ली, एलोन इन दिल्ली मोर देन 3000 पीपल डाइड इन लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। डिप्लोमेटिक कम्युनिटी ऑल्सो इन डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के साथ साथ भी इंक्लूड होकर मतलब 3000 से ज़्यादा जो पीपल हैं दिल्ली के वो सभी का डेथ हो गया है। मतलब देखो हम बोलते हैं हमारे पास हमारे मार्केट में हमारे डिस्ट्रिक्ट या फिर हमारे स्टेट में इतना मतलब सिचुएशंस ख़राब है, हालात इतना बुरा है, मतलब हम कुछ भी बाहर जाना भी डरते हैं। मतलब देखो हाँ यही तो मतलब यहाँ पर बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल वो सेट किए हैं कि जहाँ पर हम बोलते हैं बहुत कुछ किए हैं, लेकिन देखो खुद दिल्ली में 3000 पीपल का डेथ हुआ है। वो सिर्फ मतलब सभी के सभी को लेकर नहीं, वो सिर्फ ओनली एंड ओनली डिप्लोमेटिक कम्युनिटी। मतलब देखो जो डिप्लोमेटिक्स रीजन्स में आते हैं, जो बिलोंग करते हैं लोग, उनके साथ ही साथ मतलब 3000 पीपल एक डे में, इन 1 डे डेथ हो जाना, ये कहीं ना कहीं इन लास्ट वीक एक मतलब सप्ताह में एक वीक में कुल मिलाकर 3000 पीपल का मतलब डेथ हो जाना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े बात हो गया है। मतलब जो अभी हालात है वो कहीं ना कहीं हमारे बस में नहीं है। तो फिर क्या, फिर नेक्स्ट क्या, द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गाल्वानाइजिंग फ्रॉम एवर्ड्स फॉर अदर्स। यहाँ पर वो जो डायरेक्ट मतलब
जिसके ऊपर मतलब जिसके खिलाफ में बोल रहे हैं वो मतलब हमारे MEA मतलब एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के खिलाफ में बोले हैं। क्यों बोले हैं ना, वो बोल रहे हैं कि हालात कुछ ऐसा है, लेकिन हमारा जो एक्सटर्नल मिनिस्टरियल है वो गाल्वानाइजिंग फ्रॉम एब्रोड फॉर अदर्स, और गाल्वानाइजिंग मीन्स उनको बूस्ट कर रहे हैं, मतलब एब्रोड अलग कंट्री को मतलब वो बूस्ट कर रहे हैं। ऐसे ना हो कि हमारे पास भी है वैक्सीन, लेकिन जहाँ पर शॉर्टेज था वो हमारा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो फॉरेन कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, करते थे बजाय हमको सपोर्ट करना। कहीं ना कहीं हम तो पहले सुरक्षित रहना चाहिए था ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर लिखा है इट डिड नॉट हेल्प दैट मेडिकल प्रोटोकॉल्स टू ट्रीट। हाँ, प्रोटोकॉल्स क्या है, बहुत बढ़िया वर्ड है। मतलब प्रोटोकॉल्स क्या है, एनीबॉडी? प्रोटोकॉल्स क्या होगा? प्रोटोकॉल है ये सिस्टम ऑफ फिक्स्ड रूल्स एंड फॉर्मल बिहेवियर, सिस्टम ऑफ फिक्स्ड रूल्स एंड फॉर्मल बिहेवियर यूज्ड एट ऑफिशियल मीटिंग्स यूजुअली बिटवीन गवर्नमेंट्स। एक गवर्नमेंट और एक गवर्नमेंट में साथ में कुछ मीटिंग्स होता है, उसके हिसाब से मतलब एक प्रोटोकॉल तैयार किया जाता है। मतलब किस वे में ये मतलब मीटिंग्स होगा, कितना प्रोटेक्शन चाहिए, मतलब कि वो कितना मतलब तथ्य रहेगा, ये सब के मतलब कुल मिलाकर उसको बोलते हैं हम प्रोटोकॉल्स। तो आप मान के चलो मतलब ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल्स होता है, उसके साथ मेडिकल भी यहाँ पर मेंशन किया प्रोटोकॉल। यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बोलते हैं एक वीक्स में एलोन दिल्ली में 3000 पीपल का डेथ हो जाना, ये भी डिप्लोमेटिक पीपल के साथ मतलब आम लोगों के साथ साथ भी बड़े बड़े लोग जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी उनके साथ ही साथ भी हो जाता है। जहाँ पर भी ये समस्या इतना बुरी है वहाँ पर फिर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमारा मतलब मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, अब्रोड बाहर वाले देश को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद हाँ ये क्या है फिर, हाँ फिर वो बोल रहे हैं क्यों सभी पूछेगा ना, मतलब क्यों एक्सटर्नल मिनिस्टर ऐसे क्या कह दिए कि सभी लोग मतलब यहाँ पर ये मेंशन किए हैं। हाँ ये यही बोले थे कि जो मेडिकल्स प्रोटोकॉल्स है जो मतलब वो डिड नॉट हेल्प दैट मेडिकल्स का जो प्रोटोकॉल्स है उनको हेल्प नहीं किए हैं। टू ट्रीट कोविड-19 हैव चेंज कॉन्स्टेंटली, कैसे कॉन्स्टेंटली चेंज हो जाए कोविड-19 उसके हिसाब से मतलब वो तो भले ही बाहर के देश के मतलब फुल सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे खुद का कंट्री को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो भी एक डिमेरिट है बढ़ने का। हाँ वो फिर बोला इफ द फास्ट डोज was about bringing in remdesivir and favipiravir from US and Russia. India missions are now requesting black fungus medication as the previous one has been dropped from the protocol. देखो हाँ यहाँ पर बहुत बढ़िया बात वो बोले हैं। देखो समस्या यही है कि हमारा यहाँ पर वैक्सीन की बनना कमी है, लेकिन वो प्रोटोकॉल मतलब मेडिकल प्रोटोकॉल्स को मतलब मेडिकल को जो हेल्प चाहिए वो कहीं ना कहीं और उनको कमियाँ वहाँ पर महसूस हो रहा है। ये हेल्प नहीं कर रहे हैं, एंड जो हेल्प कर रहे हैं जो बूस्ट कर रहे हैं वो गाल्वानाइजिंग कर रहे हैं, वो अब्रोड जाके कर रहे हैं। उनको बहुत यहाँ पर तो इम्पोर्ट ज़्यादा नहीं होता है वैक्सीन लेकिन एक्सपोर्ट हो जा रहा है, भले ही खुद के पास नहीं है। तो यही तो रीज़न है। फिर वो बोल रहे हैं जो इफ द फर्स्ट डोज वाज एबल टू ब्रिंगिंग इन रेमडेसिविर एंड फ्लाविपिराविर फ्रॉम यूएस एंड रशिया, हम यूएसए के पास यूएस के पास जो रेमडेसिविर है वो हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, एंड रूसिया के पास फ्लाविपिराविर वो जो है डोजेस उसको हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, वो तो हम इंपोर्ट करना चाहते हैं। ऑल्सो रिक्वेस्टिंग ब्लैक फंगस मेडिकेशन, ब्लैक फंगस भी हमारे यहाँ पर जो मेडिकल प्रोटोकॉल्स है उसके मतलब वो कहीं ना कहीं बहुत धीरे धीरे से ठीक कर रहे हैं, ज़्यादा जल्दी से ठीक नहीं कर रहे हैं वो, इसलिए कहीं ना कहीं वो तो इंपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ ऑल्सो रिक्वेस्ट हमारा गवर्नमेंट कर रहा है कि कैसे ब्लैक फंगस का जो डिजीज़ है बहुत ख़तरनाक साबित हो चुका है उसको कैसे ठीक किया जाए। हाँ
एज द प्रीवियस वन हैज़ बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द प्रोटोकॉल। देखो जैसे ब्लैक फंगस, जैसे वो गवर्नमेंट रेमडेसिविर एंड फ्लाविपिराविर को मतलब एम कर रहे थे, मतलब वो यूएसए एंड रूसिया रेस्पेक्टिवली, वो दोनों कंट्रीज से आ जाए, फिर हमारे कुछ ना कुछ इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जाएगा। उसके साथ ही साथ फिर जब देखे ब्लैक फंगस हो गया है, ब्लैक फंगस के बाद क्या है, वो जो ब्लैक फंगस को कैसे ठीक करना है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तभी क्या हुआ ना, रेमडेसिविर और फ्लाविपिराविर जो ऑनलाइन मतलब इंपोर्ट करने वाले थे उसको फिर भूल गए हैं। तो यही वो बोल रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, कुछ सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं कुछ फॉरेन कंट्री के लिए कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो मतलब सिचुएशन अभी जो बदतर है वो उसको सुलझा नहीं जा सकता है। चलते हैं फिर नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट क्या है ना, हैंडलिंग वैक्सीन शॉर्टेजेस। अथर बोल रहे हैं हमारा वैक्सीन शॉर्टेजेस भी हम हैंडलिंग कर सकते हैं। द शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन्स इन द कंट्री, शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन्स इन द कंट्री, शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन्स इन द कंट्री, शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन्स, यहाँ पर वैक्सीन्स गलती से लिखा है, वैक्सीन्स हो जाएगा, शॉर्टेज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन्स इन द कंट्री हैज अराइजिंग फ्रॉम 3 फैक्टर्स। वो बोल रहे हैं मतलब जो भी वैक्सीन्स का जो कमी है, मतलब वो 3 ही निजी कारण के लिए वो शॉर्टेज हो रहा है। फर्स्ट क्या है ना, फर्स्ट पहला वाला जो रीजन है तो फेल ओवर फॉर गवर्नमेंट टू प्लान एंड प्लेस रिक्वायरमेंट ऑर्डर्स। में अभी बोला ना कि मतलब सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, करते रहे हैं, लेकिन क्या है ना सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, इसलिए हालत कुछ ऐसा है। तो इसलिए तो फेल ओवर फॉर गवर्नमेंट टू प्लान एंड प्लेस रिक्वायरमेंट ऑर्डर्स, जो रिक्वायरमेंट ऑर्डर्स है उसके हिसाब से उनका जो गवर्नमेंट का किस टाइम से क्या प्लानिंग करना चाहिए और कैसे कौन सा टाइम में सही ढंग से प्लानिंग करना चाहिए, जो प्लानिंग किए हो उसका फुलफिल रिक्वायरमेंट मतलब फुली से सेटिस्फाइड हो गया कि नहीं उसके ऊपर मतलब बात करना चाहिए, वो सब वो नहीं कर रहे हैं, इसके कारण भी शॉर्टेज हो सकता है। एंड सेकेंड थिंग हो जाएगा फिर द फेलर ऑफ द 2 इंडियन बेस्ट कंपनीज टू प्रोड्यूस वैक्सीन एज दे हैड कमिटेड टू। जो 2 ही मतलब हमारे यहाँ पर बहुत मतलब जाना माना हम जानते हैं, जो पूना वाला जो है हमारा सीईओ है, जो भारत बायोटेक सेरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक एंड सेरम इंस्टीट्यूट, वो दोनों ही मतलब बहुत कुछ बोले थे, मतलब इतने दिन तक इतना भी हो जाएगा प्रोड्यूस, जो वो कमिट किए थे वो उनको फेलोर हो गया है उनका जो प्लानिंग। तो एक ही हो गया मतलब गवर्नमेंट का मतलब कमियां, मतलब कौन सा टाइम में प्लानिंग करना है, प्लेस करना है रिक्वायरमेंट, और एक हो गया मतलब जो हमारा प्रोड्यूस करने वाले थे मतलब जो इंडिजिनस मतलब जो घरोई संस्था, उनका भी फेलोर कुछ ना कुछ। एंड थर्ड थिंग इज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो विदेश मंत्री हैं वो फोकसेस ऑन एक्सपोर्टिंग नॉट इंपोर्टिंग। में अभी बोला था ना, जो उनका भी जो लक्ष्य है कहीं ना कहीं एक्सपोर्टिंग है, इंपोर्टिंग नहीं है, सॉरी जो इंपोर्टिंग है एक्सपोर्टिंग नहीं है, वो वही मतलब अथर्स ये 3 ही बात बोल रहे हैं। मतलब पहले तो हो गया है गवर्नमेंट का सही ढंग से प्लान करना, इसको प्लेस रिक्वायरमेंट प्लेस करना, और सेकेंड थिंग हो गया है द फेल्योर ऑफ द 2 इंडियन बेस्ट कंपनीज टू प्रोड्यूस वैक्सीन एज दे हैड कमिटेड टू, जैसे कि भारत बायोटेक हो गया एंड सेरम इंस्टीट्यूट हो गया। एंड थर्ड थिंग है कि हमारा जो बाहर मतलब फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो उनका विदेश मंत्री है, वो इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, नॉट एक्सपोर्टिंग, एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, नॉट इंपोर्टिंग। हाँ मतलब ये कमियां था, ये मनमानी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, मतलब लाक्स है, इसलिए ये सब मतलब जो सिचुएशन है बदतर बहुत बुरा हो गया है। हाँ इनके बावजूद भी ये सब बताते हुए भी यहाँ पर अथर को सजेशंस दे रहे हैं
तो देखिए क्या सजेशन है। तो एम इज़ टू डू दिस इन सेवरल वेज, हम बहुत सारे तरीके हैं जैसे हम ठीक कर सकते हैं। दिस इंक्लूड्स रिक्वेस्टिंग द यूएस, अमेरिका को रिक्वेस्ट करना चाहिए, रिक्वेस्टिंग द यूएस टू शेयर ए सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इट्स स्टॉक पाइल ऑफ एस्ट्राजेनेका डोजेस। जैसे कि हम पहले ऊपर पढ़े थे ना, पिछले वाले स्लाइड में हम पढ़े थे, जो फ्लाविपापिविर एंड यही था ना, हाँ, जो फ्लाविपापिविर था, जो फ्लाविपापिविर था, हाँ यहाँ पर देखो, जो फ्लाविपापिविर था एंड जो जहाँ पर फ्लाविपापिविर था एंड रेमडेसिविर था, वो दोनों ही दो चीज़ें हो गया है। वो उसके ऊपर भी हम तो कहीं ना कहीं बोल रहे थे, लेकिन फिर जैसे ब्लैक फंगस के मतलब बात आ गया, फिर उसको भूल गए, तो इसलिए वो बोल रहे हैं अभी क्या करना चाहिए, अभी अमेरिका को इसी ऊपर हम रिक्वेस्ट करना चाहिए कि जो भी आपके देश में एस्ट्राजेनेका डोजेस जो स्टॉक पहले मतलब है, एंड टू रिलीज मोर वैक्सीन इंग्रेडिएंट्स which are restricted for exports to buy more stock out right from the 3 US manufacturers named the Pfizer and Moderna and Johnson and Johnson। देखो वो बोल रहे हैं अभी के लिए हम जो भी सजेशंस होगा बेस्ट होगा, जो वहाँ पर उनके पास जो डोजेस है एस्ट्राजेनेका, हाँ उसको हम ला सकते हैं देश के लिए। एंड इसी के साथ ही साथ हम जो 3 ही मैन्युफैक्चरर्स उनका कंपनीज है, उनके साथ हम एमओयू साइन करके उनके साथ हम इंपोर्ट कर सकते हैं उनके पास से। एंड टू एनकरेज प्रोडक्शन इन इंडिया में इन दिस वैक्सीन को कैसे बनाना चाहिए, उन लोग जो मेडिकल उनको जो वहाँ पर जो बैठे हैं वो 3 रिकमेंडेड उन कंपनी से बात करके यहाँ पर भी हम कैसे बना सकते हैं, हम खुद ही वो भी उसके ऊपर ही बात कर सकते हैं। ऑन ईच ऑफ दिस इश्यूज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA हैज़ हैड टू नेगोशिएट डिफिकल्ट रूट। हाँ, क्योंकि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत स्लो तरीके से बात किए हैं, इसलिए यहाँ पर अथर बोल रहे हैं जो मैं बताया कहीं ना कहीं सही बताया, एंड मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल इसको कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट रूट होगा, लेकिन वो कर सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, फिर चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड में। हाँ, यहाँ पर देखो वो जो एडिटोरियल था कहीं ना कहीं रिजनेबल था, सेम थोड़े ना थोड़े सेम था, मतलब जो गवर्नमेंट का गलतियाँ हैं उसको कैसे सुधार कर सकते हैं और सिचुएशंस को कैसे ठीक कर सकते हैं, वहाँ उसके ऊपर था। अभी देखेंगे ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ चाइल्ड लेबर इज इन इंडिया हैंड। यहाँ पर अथर बोल रहे हैं जो चाइल्ड लेबर है, देखो अभी जो हाँ सिचुएशंस है, अभी लॉकडाउन है, अभी लॉकडाउन में बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस वो बंद है, बहुत सारे चाइल्ड क्या कर रहे हैं अभी, जिसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत सारे मतलब हमारे रूरल सेक्टर एरियाज़ में फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होगा उनके फैमिली में, वो क्या करते हैं फिर लेबरिंग का काम कर देते हैं, चाहे उनका मतलब पढ़ाई से मतलब चाह के मतलब भी बहुत इच्छा होता है, मतलब नहीं पढ़ पाते हैं, वो कहीं ना कहीं भी जाते हैं, मतलब फोर्सफुली पढ़ते हैं कहीं ना कहीं मतलब फिर स्कूल। लेकिन क्या है कि बर्तन अभी स्कूल कॉलेजेस में जैसे बोला बंद है, इसलिए कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर बढ़ भी सकता है कहीं ना कहीं। इसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए इसके ऊपर अभी अथर बोलेंगे, जो यहाँ पर मेंशन किए हैं वो मैं बोल देता हूँ। मतलब ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ चाइल्ड लेबर इज इन इंडियाज हैंड्स, मतलब जो एक साइकिल है, मतलब जो एक साइकिल्स के तरह है, मतलब जो साइकिल तरह है, कोई बंदा मतलब कोई बच्चा उनके फैमिली में मतलब पोर है, मतलब फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, फिर वो आगे चलकर भी वो लेबर का काम करता है, फिर लेबर का काम करते ही मतलब ज़्यादा कुछ मतलब मनी या मतलब नॉलेज गेन नहीं कर पाता है, जब वो भी उसका भी जो बच्चा होगा वो भी कहीं ना कहीं पोर कंडीशन में होगा, क्योंकि फाइनेंशियल भी स्ट्रांग नहीं है, नॉलेज भी स्ट्रांग नहीं होगा, फिर वो भी वही करेगा, मतलब कहीं ना कहीं वो साइक्लिक तरीके से हो गया है।
इसलिए हमको साइकिल तरीके से जो है उसको बैन करना पड़ेगा, बैन करना पड़ेगा। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि लेबर इज इन इंडिया हैंड, लेकिन ये सभी कुछ संभव है, हमारा हाथ में भी है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्या बोले देखिए, ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक डेस्पाइट द सिचुएशन ऑफ ए चाइल्ड एंड हिज और हर पेरेंट्स चाइल्ड लेबर इज प्री एग्जिस्टेंस। वो बोल रहे हैं ऐसे नहीं कि सिर्फ ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक के कारण ये चाइल्ड लेबर हमारा देश में है या फिर कहीं ना कहीं बढ़ गया है, ये ऐसा बात नहीं है। बात ऐसे भी है कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टेड, मतलब वो पहले से ही वो एग्जिस्ट है, मतलब बहुत कुछ लेबरर, चाइल्ड लेबरर, बहुत कुछ मतलब सिचुएशंस भी बहुत कुछ मतलब उनका बदला जा सकता है। वो बहुत बच्चे हैं, वो पढ़ सकते हैं, देश के वो फ्यूचर्स हैं, आज के बच्चे कल के लिए फ्यूचर है, तो देश को सुधार सकते हैं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं, मतलब ये नहीं कि ओनली पैंडेमिक की सिचुएशन में यहाँ पर बढ़ गया है, वो कहीं ना कहीं आगे भी था। चलो अभी फिर देखते हैं व्हाट द डाटा सोज। हाँ, उनके हिसाब से क्या डाटा, मतलब एक एनालिसिस से डाटा रिलीज करते हैं। मैं जैसे ही बोला था पहले वाला एडिटोरियल एनालिसिस में, हमारा बहुत कुछ मतलब ऑर्गेनाइजेशंस है, वहाँ से मतलब रिपोर्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर व्हाट द डाटा सोच, डाटा क्या सोच का मतलब दर्शाता है, डाटा ही दर्शाता है कि 152 मिलियन चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड स्टिल एनी चाइल्ड लेबर आउट ऑफ 73 मिलियन इन हाजरस वर्क। 1 मिलियन जो है, मैं बोल देता हूँ ये तो मैथमेटिक्स जो अच्छे से पढ़ते हैं वो जानते हैं। 1 मिलियन जो है वो 10 लाख है, 1 मिलियन जो है वो 10 लाख है, 1 मिलियन जो है 10 लाख से। तो मान के चलो 152 मिलियन हमारा देश में नहीं, देश के साथ ही साथ ऑल होल वर्ल्ड में 152 मिलियन चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड स्टिल एनी चाइल्ड लेबर, स्टिल अभी भी 150 इंटू 10 इक्वल टू जितना भी मतलब लाख्स हो गया, इतना भी मतलब बहुत सारे चाइल्ड्स हैं जो लेबर में कदर पर हैं। एंड आउट ऑफ दिस उनके मतलब 152 टोटल के टोटल नहीं, उनके साथ ही आउट ऑफ देम 73 मिलियन इन हाजरस वर्क, मतलब जो भी काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मतलब जीवन भी ले सकता है उस इस हिसाब से, मतलब हाजरस कार वर्क भी, ये नहीं कि सेफ जोन में वो काम कर रहे हैं। फिर आगे चलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्वे हमें से अभी अभी बोला था, मतलब सर्वे एनएसएस रिपोर्ट, एनएसएस मतलब क्या है, एनएसएस जो संस्था है उसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे। वो जो रिपोर्ट बनाता है, मतलब बहुत कुछ रिपोर्ट एस्टिमेट जो रिपोर्ट बहुत बनाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्वे एनएसएस रिपोर्ट अकॉर्डिंग द 95% ऑफ द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 13, एज ग्रुप ऑफ 6 to 13, 6 से लेकर 13 साल के अंदर जो बच्चे होंगे उनका जो एनएसए रिपोर्ट के हिसाब 95% ऑफ द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 6 to 13 years आर अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, व्हाइल out of them 79.6% is in the age group of 14 to 17 years facing physical and psychological risks to a healthy development। देखो याद कैसे करोगे ना, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, मतलब टोटल कितना लेबर चाइल्ड लेबर में है वर्ल्ड में, जो भी ऑप्शंस होगा उस उनमें से राइट ऑप्शंस होगा 152 मिलियन। ऐसे ही मतलब पार्ट पर करके आपको मतलब याद करना है। हाँ, उसके मतलब वो भी आ जाएगा आउट ऑफ टोटल, मतलब आउट ऑफ नहीं, टोटल कितने बच्चे हैं जो हाजरस वर्क कर रहे हैं, जानलेवा मतलब काम कर रहे हैं, वो 73 मिलियन है। उसके बाद भी फिर क्वेश्चंस आ सकता है जो एज ग्रुप 6 से 13 के बीच हैं, उनमें से कितना परसेंटेज, उनमें से कितना परसेंटेज जो साइकोलॉजिकल एंड फिजिकली रिस्क के कगार पर हैं, और कितना परसेंटेज उनके मतलब स्कूल्स जाते हैं, कहीं ना कहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जाते हैं, पढ़ते हैं। जो 6 मतलब क्वेश्चन ऐसा आया तो 6 से लेकर 13 ईयर्स तक बच्चे हैं होल वर्ल्ड में, वो उनमें से कितना परसेंटेज लगभग जाते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, फिर भी चाइल्ड लेबरिंग काम करते हैं, वो जो 79.6।
एंड वो भी बोल सकता है, वो तो 6 से 13 था, अभी 14 से 17 है। 14 से जो 17 ईयर्स के बीच जो बच्चे हैं वो कितना मतलब बहुत फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल जो हेल्दी डेवलपमेंट टू ए हेल्दी डेवलपमेंट जो रिस्क आ जाता है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकली, वो कौन सा साल में मतलब अंडर जो बच्चे होंगे वो ज़्यादातर आता है, वो हो जाएगा फिर 14 से लेकर 17 ईयर्स। अभी ऑथर बोल रहे हैं कैसे डिक्रीज इन इंडिया। हाँ, एक देखो कोरोना चल रहा है ये तो ठीक है, लेकिन उसमें फिर भी मतलब यही है ना, मतलब सारे सराउंडिंग में बहुत बुरे खबर होना, और उसमें से फिर कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज़ होना कहीं ना कहीं आपको मतलब बूस्ट करता है, मन में कंट्रोल लाता है, मतलब एनवायरनमेंट स्वस्थ रखता है, मतलब बहुत हारमोनियस भी होता है। तो यह भी एक गुड न्यूज़ है। वन पीस ऑफ गुड न्यूज़ इज दैट चाइल्ड द चाइल्ड लेबर इन इंडिया डिक्रीज इन द डिकेड 2001 to 2001। ये जो एक वन डिकेड किसको बोलते हैं? वन डिकेड किसको बोलते हैं? हाँ, वन डिकेड किसको बोलते हैं? एक मिनट, हाँ नहीं बोला। हाँ, वह एक डिकेड किसको बोलते हैं? एक डिकेड बोलते हैं मतलब 10 ईयर को। मैं जैसे बोला ना, मतलब 1 मिलियन है 10 लाख, ऐसे ही वन डिकेड इक्वल टू वन डिकेड इक्वल टू 10 ईयर्स। वन डिकेड इक्वल टू 10 ईयर्स। देखो, जो चाइल्ड लेबर इन इंडिया है डिक्रीज्ड इन द डिकेड 2001 से लेकर 2011, पिछले 10 वर्ष से 10 ईयर्स में कहीं ना कहीं उनका मतलब चाइल्ड लेबर कम हो गया है। इन दिस स्टेट्स दैट द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशंस कैन मेक ए डिफरेंट पॉलिसी इन इंटरवेंशन सर्विस मनरेगा 2005। क्यों चाइल्ड लेबर हुआ है? कहीं ना कहीं राइट कॉम्बिनेशन पॉलिसी एंड प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन, मतलब जहाँ पर मनरेगा के अंडर मनरेगा है ना, मतलब 2005 में लॉन्च हुआ था तत्कालीन मतलब जो मतलब प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। एंड इसके हिसाब से मतलब जो था इसका क्राइटेरिया है जो अनस्किल्ड लेबरर है, जो बिना स्किल के जो लेबरर है, मतलब वो उनको कंपल्सरीली 100 डेज के लिए काम करने का मौका, मतलब आउट ऑफ 365 डेज यू कैन अर्न इजीली फॉर 100 डेज। ये सभी के लिए फ्रीज है, मतलब उसमें मैंडेटोरीली मतलब कुछ इश्यूज नहीं है। तो इस हिसाब से बोले मतलब अभी जितना हालत जो भी है, लेकिन एक गुड न्यूज़ है, क्या है ना, पिछले जो 2001 से लेकर 2011 तक चाइल्ड लेबर मतलब बहुत कुछ घट गया है। एंड दिस स्टेट्स दैट द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशंस कैन मेक ए डिफरेंट पॉलिसी इन इंटरवेंशन सर्विसेज मनरेगा 2005। द राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या क्या मतलब देखो क्या मतलब पॉजिटिव हुआ है, इसीलिए यहाँ पर जो चाइल्ड लेबर है उनका कम हो गया है। हाँ, जो है क्या हुआ है ना, पहले तो बात है मतलब मनरेगा की जो योजना है उनका सही दिशा से मतलब वो इम्प्लॉय हुआ था, मतलब वो चल रहा है। इसके साथ ही साथ वो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है। एंड एमडीएम जो मिड डे मील स्कीम है, आप सब जानते होंगे, जो मिड डे मील फ्री में जो खाना प्रोवाइड करना हर स्कूल गोइंग बच्चों के लिए, वो मतलब 3 ही मतलब वहाँ पर इम्पोर्टेंट जो प्रोग्राम है मनरेगा है, एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, एंड एमडीएम स्कीम है। ये सब क्या है ना, हैव पेव्ड द वे, पेव्ड द मीन्स बूस्ट द वे फॉर चिल्ड्रेन टू बी इन स्कूल्स। स्कूल आओ, इसलिए उसको बूस्ट तरीके से काम मतलब काम भी रूरल मिल्स में मतलब आपके आसपास में काम करने पाओगे। ये सभी मतलब जो स्कीम्स है उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ एमडीएम भी हो रहा है, आओ स्कूल में फ्री में खाना खाओ। बच्चे पढ़े या ना पढ़े, फिर खाना खाने के लिए भी वो पढ़ेगा, कहीं ना कहीं तो वो बूस्ट होगा एक। इसलिए तो गवर्नमेंट का प्लानिंग था ये, बहुत ये जो स्कीम था बहुत गुड प्लानिंग वाला स्कीम है। इसके बाद हम फिर डिस्कशन करते हैं चैलेंजेस इन एजुकेशन। फिर भी क्या एजुकेशन में चैलेंजेस है, विद द क्लोजर ऑफ स्कूल्स एंड चैलेंजेस ऑफ डिस्टेंस लर्निंग। अभी मतलब क्या है, मतलब जो ऑनलाइन सभी क्लास कर रहे हैं, मतलब
डिस्टेंस क्लास कर रहे हैं, मतलब वही है, वही भी एक कहीं ना कहीं एक चैलेंज है। विद द क्लोजर ऑफ स्कूल्स एंड चैलेंजेस ऑफ डिस्टेंस लर्निंग चिल्ड्रन में ड्रॉप out to leaving little scope for a return unless affirmative and immediate actions are taken। इसलिए वो बोल रहे हैं, क्योंकि देखो मतलब देखो कहीं ना कहीं ग्रेजुएशंस के जो बच्चे हैं या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तैयार कर रहे हैं वो तो ऑनलाइन आसानी से पढ़ लेंगे, लेकिन जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है मतलब वो उनका मतलब खुद के पास तो मोबाइल के दूर के बाद मतलब उनका जो पापा के पास भी और पेरेंट्स के पास भी अच्छे मोबाइल भी नहीं होगा, वो होगा तो फिर उनके लिए भी मतलब पर्सनल होगा, क्योंकि ये सब स्कूल जा रहे थे ना, मतलब ट्यूशन्स वगैरह भी जा रहे थे, मतलब इसलिए भी उनके पास भी कोई कुछ पर्सनल नहीं है। इसलिए ये बोल रहे हैं कि ये भी कहीं ना कहीं चैलेंजेस के आधार पर वो सामने आता है, क्योंकि विद द क्लोजर ऑफ स्कूल्स एंड चैलेंजेस, स्कूल क्लोज होने के कारण से चैलेंजेस ऑफ डिस्टेंस लर्निंग कितना दूर सही है। कहीं ना कहीं मैं भी अभी भी मानता हूँ मतलब जो स्कूल्स गोइंग चिल्ड्रन है मतलब हमारे रूरल सेक्टर में, अर्बन सेक्टर तो वो फिर कहीं ना कहीं पढ़ लेंगे, लेकिन जो रूरल सेक्टर है मतलब कैसे पढ़ेंगे वो, कहीं ना कहीं जो स्पेशली जो रूरल के बच्चे में मतलब जो रूरल गोइंग स्कूल चिल्ड्रंस हैं अप टू 10th उनके लिए कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन अभी के लिए सही नहीं है। चाहे आप बहुत कुछ अच्छे ढंग से पढ़ाओ, कहीं ना कहीं फ्री पढ़ाओ, उनको वो तो नहीं पढ़ पाएंगे, मतलब इतना भी ईजी नहीं होगा। इसलिए वो ऑथर यहाँ पर बोल रहे हैं जितना जल्द हो सके उतना जल्द उसको ठीक किया जाए, इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन एंड द चैलेंजेस एट ए सिग्निफिकेंट एंड manifold बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू मीट देम। ये नहीं कि इसको सुलझा नहीं जा सकता है। बहुत सारे बोलेंगे कैसे होगा, मतलब गवर्नमेंट भी बोलेगा मतलब ना इस सिचुएशन से नहीं है ना होगा। देखो कैसे हो सकता है ना, नॉट इम्पॉसिबल टू मीट देम इफ द राइट लेवल ऑफ कमिटमेंट एमंग ऑल द रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स, जो मतलब आगे होकर मतलब खड़े हुए हैं गवर्नमेंट के साथ, बहुत इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो भी मतलब उनका मतलब कमिटमेंट सही ढंग से ठीक ठाक रहेगा तो सभी बच्चे आराम से भी पढ़ पाएंगे। ये ऑनलाइन एजुकेशन से बोरिंग हो गई, ये ऐसा ना हो कि फिर मतलब ऑलवेज के लिए मतलब स्कूल्स वगैरह मतलब एज ए चाइल्ड लेबर फिर काम करेंगे, इनकम करेंगे, वो पढ़ाई कर छोड़ दें, बिल्कुल ऐसा भी ना हो। तो इसलिए इट इज़ through strategic partnerships and collaboration involving government employee as trade unions, community based organizations, एम्प्लॉय इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट कौन कौन कर सकते हैं, मतलब हमारा जो एम्प्लॉय है, जो हमारे एम्प्लॉयज है मतलब ट्रेड यूनियंस, कम्युनिटी बेस्ड है ऑर्गेनाइजेशन एंड चाइल्ड लेबर फैमिली एंड ऑल्सो चाइल्ड लेबर जो फैमिली है दैट वी कैन मेक ए डिफरेंट बिल्डिंग बेटर एंड सुनर। वो बोल रहे हैं हमारा जो चाइल्ड लेबर भी है उनके से मतलब हमारा जो ट्रेड यूनियंस है, गवर्नमेंट है एंड ट्रेड यूनियन है एंड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, उन वो सबको मतलब आगे निकलना होगा, बहुत कुछ और करना होगा। ये ओनली ऑनलाइन क्लासेस सही नहीं है, उसके साथ भी और अल्टरनेट क्या हो सकता है, उनको सभी बहुत कुछ उनको करना भी है। तो आज के लिए इतना ही था। तो आई थिंक इट इज़ एन बेटर एक्सप्लेनेशन विथ शॉर्ट ड्यूरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट सेशन बहुत जल्द शुरू होगा। तो स्टे कनेक्टेड विथ मी, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।